आज का जो हमारा टॉपिक है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन है। रीडिस्ट्रीब्यूशन से मुराद ये है कैसे आप एक राउटिंग प्रोटोकॉल को दूसरे किसी राउटिंग प्रोटोकॉल के साथ जो कि रूट को एडवर्टाइज कर रहा है, कैसे आपने इनको आपस में कनेक्ट करना है। आपको मैं ये वाली बात एक रियल टाइम एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। आपने बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस देखी होंगी, दो डिफरेंट ज़ुबानें बोलने वाले आपस में ट्रांसलेटर के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मान लें कि ये वाला बंदा सिर्फ उर्दू बोल सकता है और ये वाला बंदा सिर्फ इंग्लिश बोल सकता है। अगर आपने इनके दरमियान कम्युनिकेशन करवानी है तो आपको दरमियान में एक ऐसा बंदा लाना होगा जो दोनों ज़ुबानों को बोल सकता हो और समझ सकता हो। इस तरह उर्दू बोलने वाला इंसान इसको अपनी बात या मैसेज कन्वे करेगा, सेम एज इट इज़ इंग्लिश बोलने वाला इंसान भी अपना मैसेज कन्वे करेगा। इस तरह इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन हो जाएगी। ये तो हो गई रियल टाइम एग्जांपल। अब इसको नेटवर्किंग में समझते हैं। अब मान लें कि ये राउटर 3 के अंदर OSPF कन्फिगर है और राउटर 1 के अंदर EIGRP कन्फिगर है। अगर आपने इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन करवानी है तो हमें एक ऐसा राउटर लगाना होगा जो दोनों प्रोटोकॉल को जानता हो, और जो हमने इनके दरमियान राउटर लगाया है उसको हम रीडिस्ट्रीब्यूटर राउटर भी कहते हैं। इस तरह OSPF वाला राउटर इसको अपने रूट सेंड करेगा और सेम एज इट इज़ EIGRP वाला राउटर भी इसको अपने रूट सेंड करेगा। फर्स्ट स्टेप यही होगा कि सब राउटर्स अपने अपने रोड्स को सेंड करेंगे रीडिस्ट्रीब्यूटर राउटर को। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा वो रीडिस्ट्रीब्यूटर राउटर इन सब रूट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा ताकि इन प्रोटोकॉल्स के दरमियान कम्युनिकेशन हो सके। ये तो होगा इसका ओवरव्यू। अब हम रूट डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करते हैं। रूट डिस्ट्रीब्यूशन एक राउटिंग प्रोटोकॉल से रूट्स की इंफॉर्मेशन लेके दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल को ट्रांसफर कर देता है और ये मल्टीपल रूटिंग प्रोटोकॉल के साथ रूटर्स पर यूज होते हैं। तो चलें अब कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं और साथ में इसकी टोपोलॉजी भी समझते हैं। मैंने नेटवर्क की टोपोलॉजी डिज़ाइन कर ली है और टोपोलॉजी मैंने कुछ इस तरह से डिज़ाइन की कि मैंने 3 छोटे नेटवर्क्स बनाए हैं और इन तीनों के अंदर मैंने डिफरेंट प्रोटोकॉल्स कॉन्फ़िगर किए हैं। इस पे मैंने EIGRP कॉन्फ़िगर किया है जिसका AS नंबर 10 है, और इस नेटवर्क के अंदर मैंने RIP कॉन्फ़िगर किया है, और इस नेटवर्क के अंदर मैंने OSPF कॉन्फ़िगर किया है जिसका AS नंबर 10 है। अगर आपको ये प्रोटोकॉल्स कॉन्फ़िगर करने नहीं आते तो इनकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब करना कुछ इस तरह से है कि इन तीनों डिफरेंट प्रोटोकॉल्स का आपस में कम्युनिकेशन करवानी है। तो वो कैसे होगी, जैसे मैंने आपको स्लाइड्स में बताया था रियल टाइम एग्जांपल। अभी कुछ देर के लिए मान लें कि ये तीनों डिफरेंट ज़ुबानें बोलने वाले हैं और इनकी आपस में कम्युनिकेशन करवानी है, तो दरमियान में एक ऐसा बंदा लाना होगा जो तीनों ज़ुबानों को बोल सके और समझ सके। सेम एज इट इज़ अब हमें दरमियान में एक ऐसा राउटर लगाना होगा। जैसे मैंने आपको प्रीवियस बताया कि फर्स्ट स्टेप ये होगा कि सब नेटवर्क्स अपने अपने रोड्स को रीडिस्ट्रीब्यूटर राउटर को शेयर करेंगे। तो वो कैसे शेयर करेंगे, सबसे पहले वही कॉन्फ़िगर करना सीख लेते हैं। सबसे पहले एक रीडिस्ट्रीब्यूटर राउटर लगाना है और उसको EIGRP के नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है ताकि वो अपने रोड्स को शेयर कर सके। EIGRP के रोड्स यहाँ तक रिसीव करवाने हैं। इस इंटरफेस पे 10.0.0.1 का IP और इस इंटरफेस पे 10.0.0.2 का IP लगाना है। इस राउटर पे चलते हैं। CLI enable config terminal इंटरफेस सीरियल 0/0 IP एड्रेस 10.0.0.1, आगे उसका सबनेट मास्क नो शटडाउन करके लिंक अप कर लेते हैं। बैंडविड्थ 64, एग्जिट राउटर EIGRP, आगे उसका AS नंबर 10, नेटवर्क कौन सा नेटवर्क है, 10 का नेटवर्क है। Ctrl+Z करके सेव कर लेते हैं। इस राउटर पे चलते हैं। CLI नो enable config terminal इंटरफेस सीरियल 0/0 IP एड्रेस 10.0.0.2, आगे उसका सबनेट मास्क नो शटडाउन करके लिंक अप कर लेते हैं। एग्जिट राउटर EIGRP AS नंबर 10, नेटवर्क 10 का नेटवर्क है, और एग्जिट कर लेते हैं। अब रिप के नेटवर्क के साथ इसको कनेक्ट कर लेते हैं। रिप के जो रोड्स हैं वो यहाँ तक रिसीव करवाने हैं। इस इंटरफेस पे 11.0.0.1 का IP देना है। इस इंटरफेस पे 11.0.0.2 का IP। इस राउटर पे चलते हैं। CLI
enable config terminal interface serial 0/0 IP address 11.0.0.1 आगे उसका सबनेट मास्क नो शटडाउन करके लिंक अप बैंडविथ 64 एग्जिट राउटर रिप नेटवर्क 11 का नेटवर्क है कंट्रोल जी करके सेव कर लेते हैं। अब इस राउटर पे चलते हैं। इंटरफेस सीरियल 0/1 IP एड्रेस 11.0.0.2 आगे उसका सबनेट मास्क नो शटडाउन करके लिंक अप कर लेते हैं। एग्जिट राउटर रिप नेटवर्क 11 का नेटवर्क है एग्जिट कर लेते हैं। अब OSPF के नेटवर्क के साथ इसको कनेक्ट कर लेते हैं। OSPF के जो रूट्स हैं वो यहाँ तक रिसीव करवाने हैं। इस इंटरफेस पे 12 का IP दे देते हैं 12.0.0.1 इस इंटरफेस पे 12.0.0.2 का IP इस राउटर पे चलते हैं। CLI enable config terminal सेम बेसिक वही काम इंटरफेस सीरियल 0/0 IP एड्रेस 12.0.0.1 आगे उसका सबनेट मास्क नो शटडाउन करके लिंक अप कर लेते हैं। बैंडविथ 64 एग्जिट राउटर OSPF AS नंबर 10 है नेटवर्क इसके अंदर क्या है 12 का नेटवर्क है आगे उसका वाइल्ड कार्ड मास्क आगे एरिया हम 0 रख लेते हैं। कंट्रोल जी करके सेव कर लेते हैं इसको। अब इस राउटर पे चलते हैं। इंटरफेस सीरियल 0/2 IP एड्रेस 12.0.0.2 आगे उसका सबनेट मास्क नो शटडाउन एग्जिट राउटर OSPF AS नंबर 10 है उसका नेटवर्क 12 का नेटवर्क है आगे उसका वाइल्ड कार्ड मास्क है और उसका एरिया भी हम 0 में रख लेते हैं। एग्जिट यहाँ तक हमने सारे प्रोटोकॉल्स के जो रूट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर राउटर को दे दिए हैं। अब मैं आपको इसका राउटिंग टेबल चेक करवा देता हूँ। डू शो IP राउट ये देखें इसके अंदर बाकी जितने भी नेटवर्क्स हैं उन सब की इंफॉर्मेशन आ गई है। अब मुझे सबसे पहले रूट्स को आपस में कनेक्ट करवाना है ताकि कम्युनिकेशन हो सके। मुझे हर एक रूटिंग प्रोटोकॉल को दूसरे रूटिंग प्रोटोकॉल के बारे में बताना होगा तो उसके लिए इस राउटर पे सारा काम होगा। तो इस राउटर पे चलते हैं। CLI enable config terminal सबसे पहले EIGRP में बाकी के रूट को एडवर्टाइज करवाएंगे। उसके लिए राउटर EIGRP उसका AS नंबर 10 redistribute रिप को करवाते हैं। शिफ्ट क्वेश्चन मार्क आगे मैट्रिक शिफ्ट क्वेश्चन मार्क ये इसकी बैंडविड्थ है। यहाँ पर आपको लिंक की बैंडविड्थ देनी होगी क्योंकि ये हाइब्रिड प्रोटोकॉल है। ये आपने बैंडविड्थ ज़्यादा से ज़्यादा देनी है तो मैं यहाँ 1000 दे देता हूँ। आगे शिफ्ट क्वेश्चन मार्क ये मैट्रिक की डिले है तो मैं यहाँ पे 100 एंटर कर देता हूँ। आगे शिफ्ट क्वेश्चन मार्क ये मैट्रिक की रिलायबिलिटी है कि आपने नेटवर्क को कितना रिलायबल बनाना है। ये आपने मैक्सिमम वैल्यू देनी है तो मैं यहाँ पे अगेन 100 लिख देता हूँ। शिफ्ट क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लोडिंग से मुराद है ट्रैफिक
कि आपके नेटवर्क की ट्रैफिक कितनी है। अगर आपने इसको मैक्सिमम दे दी तो ये नेटवर्क कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, इसलिए आपने यहाँ पर कम ही वैल्यू देनी है। पे 100 दे देता हूँ। अगेन शिफ्ट क्वेश्चन मार्क, ये MTU स्टैंड फॉर मिनिमम टाइम यूनिट, ये भी आपने कम ही टाइम देना है। तो मैं अगेन इधर 100 एंटर कर देता हूँ। अब रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF, उसका AS नंबर 10 है, आगे मैट्रिक और आगे सेम वैल्यू देते हैं। फर्स्ट 1000 थी, फिर 100 है, फिर 100 है, फिर 100 है एंड अगेन लास्ट 100 एंटर। अब इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ। अब रिप के अंदर बाकी के रूट को एडवर्टाइज करवाते हैं। उसके लिए राउटर रिप रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP, आगे उसका AS नंबर, शिफ्ट क्वेश्चन मार्क या मैट्रिक की वैल्यू नंबर ऑफ होप काउंट में होती है और उसकी वैल्यू 15 तक होती है। अगर आप 16 करते हैं तो ये इन्फिनिटी रूट होता है जो कि अनडिफाइंड होता है। तो इसके लिए मैट्रिक की वैल्यू आपने कम ही रखनी है। तो मैं यहाँ पे मैट्रिक की वैल्यू 1 दे देता हूँ। रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF, AS नंबर उसका 10 है, मैट्रिक, इसकी मैट्रिक की वैल्यू भी 1 होगी और इसको एग्जिट कर देते हैं। अब OSPF के अंदर बाकी के रूट्स को एडवर्टाइज करवाते हैं। उसके लिए राउटर OSPF, AS नंबर 10 है उसका, रीडिस्ट्रीब्यूट रिप शिफ्ट क्वेश्चन मार्क सबनेट्स, ये वाली कमांड आपके पूरे नेटवर्क को रीडिस्ट्रीब्यूट करवा देगी। तो आपने सबनेट्स एंटर करना है, आगे रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP, AS नंबर 10 है और सबनेट्स एंटर कर देते हैं और कंट्रोल Z करके सेव कर लेते हैं। अब EIGRP के राउटर पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि दूसरे नेटवर्क के जो प्रोटोकॉल है उसकी इंफॉर्मेशन आई है कि नहीं। तो उसके लिए शो IP राउट, ये देखें इसके राउटिंग टेबल में, ये देखें ये जो EX वाले हैं ना, ये दूसरे नेटवर्क के हैं, उसकी इंफॉर्मेशन इसके राउटिंग टेबल में आ गई है। अब चेक करते हैं क्या ये वाकई कम्युनिकेट करते हैं कि नहीं। तो डेस्कटॉप कमांड प्रॉम्प्ट पिंग की कमांड देते हैं और इस होस्ट का IP लिखते हैं 192.168.30.3। पहला पैकेट फेल होता है। अब ये देखें रिप्लाई आ रहा है, मीन्स हमारी सक्सेसफुली कम्युनिकेशन हो गई है। अब मैं अगेन पिंग की कमांड लिखता हूँ और इस होस्ट का IP लिखता हूँ 192.168.20.2। पहला पैकेट फेल होता है। आप ये देखें रिप्लाई आ रहा है, मीन्स हमारी 100% सक्सेसफुल कम्युनिकेशन हो गई है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा।